हाय गाइस, वेलकम टू आयुष मैथ्स। मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों हम सब स्टार्ट कर चुके थे साधारण ब्याज, और हमने कहा था कि साधारण ब्याज या और भी कई सारे चैप्टर हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं इस चैनल पर। और तो उसकी आज ये दूसरी क्लास है, जिसमें हम लोगों ने पहली क्लास में सीखा था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कि साधारण ब्याज क्या होता है, कैसे हम सवालों को आसान कर सकते हैं। बस उसी में आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं और देखेंगे आप कि कितने बेहतरीन तरीक़ों से हम लोग सवालों को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला सवाल आपका देखिए, हम आपको डायरेक्ट मेथड भी कैसे लगाना है, फार्मूले से भी कैसे लगाना, सारी चीज़ें यहाँ समझाने वाले हैं। तो इसलिए आप भी कोशिश कर सकते हैं, जैसा ही आपको स्क्रीन पर सवाल दिखाई दे तो आप कोशिश करें लगाने का कि आप भी कितनी आसानी से कितने समय में सवाल को लगा सकते हैं। नहीं तो आपको बताया तो जाएगा ही, लेकिन उससे पहले आप खुद प्रयास किया करें। जब भी आप पढ़ने बैठें तो पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठें। कोई जीएस या इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, आप मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं, और उसके लिए आपको खुद प्रैक्टिस करनी होगी, खुद प्रयास करने होंगे सवाल लगाने के लिए। ओके, उसके बाद फिर अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप तरीके देखें, सीखें। ओके, चलें। तो जैसा कि सवाल लिखा है पहला कि कोई धन 80 साल में 5 गुना हो जाता है। 80 साल में कितने गुना हो जाता है? 5 गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर आपको बताना है। कई बार आपने ऐसे सवाल देखे होंगे जो गुना पर आधारित सवाल होते हैं, 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना, इस तरह सवाल में बताया जाता है। अब आप देखें पहले कि अगर हम इसको फार्मूले से लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे। आपको पता है, आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि एसआई बराबर यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। बहुत आराम से हम लोग सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। आप पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो खुद आप आसानी से सवालों को टाइम पर लगा पाएंगे। तो साधारण ब्याज बराबर क्या है? मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में कितना? 100। अगर हम फार्मूले के द्वारा इस सवाल को लगाते हैं तो कैसे लगा सकते हैं? आप देखो, इन्होंने कहा कि कोई धन था वो 80 वर्षों में 5 गुना हो जाता है। कितने गुना हो जाता है? 5 गुना हो जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो पैसा कहीं पर इन्वेस्ट किया जाता है, निवेश किया जाता है, कुछ समय बाद वो जो टोटल होता है वो आपका अमाउंट होता है, यानी मिश्र धन होता है। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि हमने मूलधन 1 रुपया कहीं पर इन्वेस्ट किया है, कितने रुपया? 1 रुपया कहीं पर निवेश किया है, तो इन्होंने कहा वो पैसा 80 साल में 5 गुना, यानी 1 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 5। यानी आज आपके अकाउंट में टोटल जो पैसा है वो 5 रुपया है। तो आप कहेंगे कि सर हमने 1 रुपया तो खुद जमा किया है और आज आपका 5 हो गया, अर्थात ब्याज जो मिला है, जो आपका इंटरेस्ट मिला है वो कितने रुपया? 4। तो ब्याज की जगह आप 4, ब्याज बराबर मूलधन गुणे, आपको दर नहीं पता है लेकिन समय कितना पता है? 80, बटे में कितना हो जाएगा? 100। आप 0 से 0 काट सकते हैं, 4 दूना 8 कट जाएगा और 2 पंचे 10, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका यहाँ से कितना आ जाएगा? 5%। कितना आ जाएगा? तो आप देखें कि हम फार्मूले से भी इस सवाल को कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए। तो एक तो ये तरीका है कि हम फार्मूले से बना लेते हैं, और दूसरा हमने लास्ट डे क्लास में सीखा है डिफिनीशन, रेट की डिफिनीशन सीखा है। किसकी? हमने दर की परिभाषा पढ़ा है कि दर क्या होता है। हमने कहा था कि आप सीआई पढ़ें या एसआई पढ़ें, आपको दर के बारे में जानकारी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप रेट जानते हैं, रेट समझते हैं, तो आप सवालों को और भी जल्दी से बना सकते हैं। इन्होंने कहा, जैसे आपको दर की परिभाषा में एक बार फिर बता देते हैं कि 100 रुपये पर, कितने पर? 100 रुपये पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज जो होता है वो क्या कहलाता है? ब्याज दर कहलाता है। क्या कहलाता है? दर कहलाता है। तो इन्होंने कहा है कि कोई धन 80 साल में 5 गुना हुआ है। जैसे हम आपसे कह दें कि हमने 100 रुपया निवेश किया है और वो कितने वर्षों में? 80 वर्षों में 5 गुना हो रहा है।
अर्थात 100 आपका 500 हो रहा है, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? तो आप कहेंगे सर फिर तो हमें 400 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? SI जो है आपका वो 400 रुपया है। अगर 80 साल में 400 रुपया मिलता है तो रेट क्या होता है? रेट तो होता है 100 रुपये पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज होता है। तो 100 रुपये पर 80 साल में नहीं, 1 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वही आपका दर होता है। अगर 80 साल में 400 मिला है तो 1 साल में कितना मिल जाएगा? तो आप कहेंगे 5 रुपया। और अगर 1 साल में 5 मिलता है 100 रुपये पर, तो उसी को हम क्या कहेंगे? वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस मेथड को भी आप सीखें, क्योंकि और भी आगे सवाल जब हम लगाएंगे तो वहाँ इसका बहुत अच्छे से यूज करेंगे, बड़े सवालों में यूज करेंगे। इसलिए ये डेफिनीशन आपको आनी चाहिए कि साधारण ब्याज की दर क्या होती है। 100 रुपये पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज ही दर कहलाता है। ओके, चलिए और 1-2 सवाल ऐसे ही पहले करते हैं, उसके बाद अन्य टाइप के सवाल और अच्छे खासे जो पेपर में पूछे गए वो सभी सवाल हम लोग लेने वाले हैं यहाँ पर। ओके, चलें। तो बस आप लगातार इस चैनल पर बने रहें, आपको डेली यहाँ पर क्लास मिलने वाली है और चैप्टर वाइज आप पूरा कंटेंट यहाँ सीखेंगे विद कॉन्सेप्ट, ट्रिक, सारी चीज़ें हम आपको यहाँ सिखाने वाले हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मैथ्स में बहुत बेहतर करना है और सबसे जल्दी करना है तो आपको वो हर एक तरीका आना चाहिए जहाँ से आप सेकंडों में सवाल लगा सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आप सिर्फ़ और सिर्फ फार्मूले के द्वारा ही सवाल सबसे जल्दी बना पाएंगे, क्योंकि हर एक सवाल फार्मूले से विद इन टाइम नहीं किया जा सकता। तो इसलिए आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि उनकी ट्रिक या परसेंटेज से, रेशियो से कहाँ कहाँ से हम सवालों को आसान कर सकते हैं, वो सारे के सारे मेथड आपको सीखने होंगे। और ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस चैनल पर बताया जाएगा कि आप सवालों को कितनी जल्दी से बना पाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला ही सवाल फिर से ऐसा ही है। इन्होंने कहा कोई धन 85 साल में 2.7 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर कितनी होगी? इन्होंने कहा फिर से वही चीज़, कोई धन, माना कि 100 रुपया है और 100 रुपया आपकी बार 85 साल में, कितने वर्ष में? 85 साल में 2.7, अगर 100 का 2.7 निकालेंगे तो 270 रुपया होगा। और अगर 100 270 हो रहा है तो ब्याज कितना मिल रहा है? तो आप कहेंगे फिर तो 170 मिल रहा है। अगर 85 साल में 170 मिल रहा है तो आपको 1 साल का निकालना है, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 2 रुपया। और 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही आपका क्या होता है? दर होता है। आप देखें ऐसे सवालों का ओरल लगा सकते हैं, आपको किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, बस आपको रेट की डिफिनीशन आनी चाहिए। ओके, तो अगर रेट आप जानते हैं, समझते हैं, तो सवालों को भी बड़ी आसानी से बना पाएंगे। ओके, चलिए और जल्दी जल्दी ऐसे कुछ सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धन 5 साल में 7/5 गुना हो जाता है। अब यहाँ देखिए इन्होंने फ्रैक्शन में गुना को दे दिया है। कोई धन इन्होंने कहा 7/5, जैसे हमने 100 रुपया जमा किया है तो कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। 5 साल में वो 7/5 हो गया। अगर 100 का हम 7/5 निकालेंगे तो 7/5 कितना हो जाएगा? 140। यानी आपका 100 रुपया आज आपके अकाउंट में 140 बन चुका है। अगर 140 बन चुका है तो आपका इंटरेस्ट कितना है? तो आप कहेंगे इंटरेस्ट तो सिर्फ 40 रुपया है। यानी 100 रुपया 5 साल में आपको 40 रुपया ब्याज दे रहा है, तो 1 साल में कितना देगा? तो आप कहेंगे सर तो फिर तो 8 रुपया मिलेगा। और 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है? दर कहलाता है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, 8% है। ओके, चलिए तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब क्या होगा इस सवालों में, इस टाइप के सवालों में और वो थोड़ा सा चेंज करेंगे, बदलाव करेंगे। और क्या वो बदलाव होगा, जैसा आप अगले सवाल में देखने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। इन्होंने कहा कि कोई धन 7 साल में साधारण ब्याज से किसी निश्चित दर पर 4 गुना हो जाता है। कितने गुना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। तो
उसे 13 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब इस सवाल को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। अगर आप फार्मूले से जाते हैं, हम आपको दोनों चीज़ें बताने वाले हैं। इस सवाल को अगर फार्मूले से लगाएंगे तो आपको रेट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? रेट। क्योंकि इन्होंने कहा कोई धन है 7 साल में साधारण ब्याज की दर से। आपको रेट नहीं पता तो आपको रेट निकालना पड़ेगा यहाँ से। यानी अगर आप SI लगाते हैं तो SI बराबर हो जाएगा PRT/100। ध्यान से समझिए पहले इसको कि हम फार्मूले से समय कितना लॉस करते हैं और बिना फार्मूले के आप सवाल सेकंडों में लगा पाएंगे। इन्होंने कहा कि कोई धन आपने जमा किया और वो धन 7 साल में साधारण ब्याज से किसी दर से 4 गुना हो गया। जैसे 1 रुपया आपने जमा किया तो 4 हो चुका है, यानी आपका ब्याज कितना है? 3। और रेट आपको नहीं पता है, समय है 7/100। तो यहाँ से रेट निकल के कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 300/7% आपका दर है। अब आपको रेट मिल चुका है। इन्होंने कहा वही धन आपका जो है वो 13 गुना होने में कितना समय लगाएगा। यानी वही 1 रुपया, फिर से आप SI लगाएं, वही 1 रुपया भी चाहते हैं कि 13 बन जाए। कितना बन जाए? 13। तो आपका इंटरेस्ट कितना होगा? 12 होगा। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर आपको पता है 300/7, और आज टाइम नहीं पता कि कितने साल में ऐसा होने वाला है। तो यहाँ से अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 3 चौक 12 और 4 सते, यानी अब आपका समय आ जाएगा 28 साल। कितने साल? 28 वर्ष आपका ब्याज, 28 साल में आपका पैसा 13 गुना हो जाए। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जब हम फार्मूले का यूज करते हैं तो हमें रेट निकालना पड़ता है, उसके बाद फिर हम अगले बार फार्मूला लगा करके टाइम यहाँ से फाइंड कर पाते हैं। कोई समस्या नहीं, ये सवाल, ये तरीके आने चाहिए आपको। लेकिन अगर इससे भी जल्दी लगाने के मेथड हैं तो वो भी आपको सीखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आज जिस तरह के एग्ज़ाम में समय की कमी की जा रही है, समय आपका कम हर एक एग्ज़ाम में किया जा रहा, तो आपको स्पीड बढ़ानी ही होगी। और स्पीड बढ़ाने के लिए हर वो तरीका सीखना पड़ेगा जहाँ से आप सेकंडों में सवालों को लगा सकते हैं। आप कॉन्सेप्ट सीखें। कॉन्सेप्ट, यहाँ आपको कोई चीज़ हम रटा नहीं रहे, ये नहीं कि आप रट कर आइए, कुछ भी रटना नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट होंगे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट किस किस मेथड से कैसे कैसे हम बताते हैं ये आपको सीखना होगा। ओके, अब इसी सवाल को आप देखें, इस सवाल को आप देखें कि 2 से 3 सेकंड में आप कितनी आसानी से लगा सकते हैं। 2-3 सेकंड में आप सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, देखें इन्होंने बताया है कि कोई धन 7 साल में साधारण ब्याज पर, हमने कहा जैसे 100 रुपया हमारा जमा था और 100 रुपया कितने वर्षों में? 7 वर्षों में। 7 वर्षों में कितना हो गया है? 7 वर्षों में 4 गुना, यानी 400 हो गया। तो ब्याज आपका कितना है? 300 है। अब कह रहे हैं कि वही पैसा उसी दर से 13 गुना होने में कितना समय लगाएगा। अगर 13 गुना चाहते हो, यानी 1300 रुपये आप चाहते हो, तो आपका ब्याज कितना होगा? 1200। अब आप खुद देखें यहाँ पर कि 300 रुपया आज आपका 1200 होने जा रहा है। पहले 300 ब्याज मिलता था, आज 1200 ब्याज मिलता है। पहले ब्याज का कितने गुना है? 4 गुना। तो आपको समय भी 4 गुना अधिक करना होगा और आपका आंसर आ जाएगा 28 वर्ष। आपको कोई भी रेट निकालने की जरूरत नहीं है, बस आप सेकंडों में ऐसे सवालों को उड़ा सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। जब आपका रेट कॉमन है, रेट में कोई रेट बदल नहीं रहा दोनों कंडीशन में, तो फिर क्यों निकालें उसे हम। तो आपका फर्क जो पड़ेगा, जो प्रभाव पड़ेगा, वो SI पर प्रभाव पड़ेगा, मूलधन और समय का। लेकिन मूलधन भी आपका कांस्टेंट है, यानी समय के साथ केवल आपका ब्याज बढ़ने और घटने वाला है। ओके, तो बस ऐसे ही सवाल यहाँ हम लोग उड़ाने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप कोशिश करिए कि कितने सेकंड लगाते हैं अगले सवाल को लगाने के लिए। जैसे ही आपको सवाल स्क्रीन पर दिखाई दे तो बस आप पेन और कॉपी उठाएं और उसे सेकंडों में, हम तो कहते हैं कि कैलकुलेशन आप अपने माइंड में करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेन का यूज भी मत करें। आप कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं। देखें, चलो इन्होंने बताया कि कोई धन साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में 9 गुना हो जाता है, तो उसे 33 गुना होने में कितना समय लगेगा। आप बताएं, 100 रुपया है और कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। 8 वर्ष में कितने गुना हो गया है? इन्होंने बताया 9 गुना, यानी आपका 900 हो गया, तो ब्याज कितना मिला होगा? 800 रुपया। कितना मिला होगा? 800। अब ये कह रहे हैं कि वही पैसा 33 गुना होने में, यानी अब 3300 चाहिए, तो आपका ब्याज कितना हो जाएगा? 3200। अब आप खुद देखें,
पहले ब्याज का कितने गुना आपको चाहिए, तो आप कहेंगे सर 4 गुना चाहिए, तो समय भी तो आपको 4 गुना लगेगा, यानी आपका आंसर 32 वर्ष। क्या बातें आपको समझ में आ रही पूरी तरह? तो आप कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको क्लास कैसी लगी या आपको कॉन्सेप्ट कैसे लगे। ये सारी चीज़ें जब आप कमेंट करके बताते हैं, लाइक करते हैं, तो हमारा भी और ज़्यादा सवाल सिखाने का तरीका बताने का और ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिलता है और आपके लिए बेहतर से बेहतर करने के लिए हम उत्सुक रहते हैं। ओके, चलिए, तो क्या आप ऐसे सवाल अब लगा पाएंगे? अब ऐसे सवाल आप कोशिश करें कि आपको जहाँ भी मिले आप इन मेथड से लगाएं। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। तो गुना पर आधारित इस तरह के सवाल अब आप आसानी से कर पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन्होंने बताया है कि यदि इन्होंने बताया है सवाल में कि कोई धनराशि R% साधारण ब्याज की दर पर 35 वर्षों में स्वयं की 79/16 गुना हो जाता है। कितना बेहतरीन सवाल है। इन्होंने बताया है कि कोई धनराशि R% साधारण ब्याज की दर से 35 वर्षों में, कितने वर्षों में? 35 वर्षों में स्वयं का 79/16 गुना हो जाता है। 79/16 गुना हो जाता है। तो R का मान बताना है। अब आप देखें खुद इस सवाल में कि कोई धन है जो R% साधारण ब्याज की दर से 35 वर्षों में, कितने वर्षों में? 35 वर्षों में कितने गुना हुआ है वो? 79/16 हो जाता है। यानी अगर स्वयं का 79/16 हो जाता है, ठीक है, तो R का मान आपको बताना है। यानी अगर आपने 16 जमा किया है, कितना जमा किया है? 16, तो वो कितना हो गया है? 79। अब आप खुद बताएं कि आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। तो आप कहेंगे सर 16 पर आपको इंटरेस्ट कितना मिला है? तो 9 से 6 यानी 3 और 7 से 1 यानी 63 रुपया। कितना मिला है? 63 रुपया आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। और ऐसा कितने वर्षों में हो रहा है? 35 वर्षों में हो रहा है। तो आप चाहें तो फार्मूला भी लगा सकते हैं कि आपको 16 रुपये पे 63 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 63 इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ब्याज बराबर मूलधन, दर आपका पता नहीं है और समय 35 बटे में कितना? 100। अगर आप यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं तो 6300 और बटे में कितना हो जाएगा? 16 × 35 और आपका यहाँ से रेट निकल के आ जाएगा। अगर आप इसे काटना चाहें तो काट सकते हैं। 5 × 35 या एक काम करें 7 से पहले काट दें। 7 × 5 = 35, 7 × 9 = 63 और 18 × 5 = 90 यानी कितना हो जाएगा? 180 बटे कितना आ जाएगा? 16। तो अगर 16 से 180 को भाग करें तो 16 × 1 = 16 हो जाएगा और 2, फिर 16 × 1 = 16, 4 बचेगा और 16 × 2 = 32। अप्रॉक्स 11 दशमलव कितना हो जाएगा? 25 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहते तो भी डायरेक्ट और कर सकते थे। कैसे? देखें, फार्मूले से आपने यूज कर लिया इसका। दूसरी चीज़ आप देखें, सीधे आप ये कह सकते थे कि आपको ब्याज मिला है 63 रुपया। कितने पर मिला है? 16 और परसेंटेज के लिए गुणे 100। आप ये भी कर सकते हैं। ऐसा ये आपका रेट है, लेकिन कितने वर्षों का है? 35 वर्षों का। 35 वर्षों का तो 1 साल का कितना होगा? तो आप कहेंगे 63 बटे 16 35। वही चीज़ आप इतने में बना सकते हैं बिना फार्मूला कुछ लिखे हुए। 7 × 5 = 35, 7 × 9 = 63 और 5 यानी 180 बटे कितना हो जाएगा? और भी काटना चाहें तो इसे काट दें। 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20 यानी 45 बटे 4 तो 11.25%। कितना आ जाएगा? 11.25%। तो कर पाएंगे ऐसे सवाल? तो इस चीज़ को देखना है। देखें आप खुद सीजीएल में ऐसे सवाल पूछे गए, बेहतरीन सवाल। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं।
तो आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करें कि और भी मित्र आपके पढ़ने में मदद कर पाएँ हम उनके तैयारी में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल है कि एक निश्चित धनराशि को y% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3.5 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है। यदि इसे y+4% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित किया गया होता तो 4,452 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो मूलधन की धनराशि ज्ञात करें। कितना बेहतरीन सवाल है। इन्होंने कहा है आप कोशिश कर सकते हैं लगाने की कि आप इस सवाल को बना पाते हैं नहीं बना पाते हैं। अगर नहीं कर पाते या लगा पाते हैं तो कितना समय आपको लगता है। देखें, तो ऐसे सवालों को करना है आपको। सवाल की भाषा जरूर बड़ी है लेकिन सवाल सेकंडों का है। सवाल को कितनी आसानी से आप बना पाते हैं देखें। ऐसे सवालों में लड़के फंस जाते हैं और टाइम पर सवाल नहीं कर पाते हैं। चलिए, इन्होंने कहा कि एक निश्चित धनराशि को y% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3.5 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 3.5 वर्ष के लिए। 3.5 वर्ष के लिए यानी 7/2 वर्ष के लिए निवेशित किया गया है। तो इन्होंने कहा यदि y+ पहले रेट आपका कितना है y%, और फिर ये कह रहा है कि y+ कितना है 4, यानी अब आपका रेट जो है वो 4% इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, और जिसके कारण साधारण ब्याज अब आपको 4,452 रुपये अधिक मिल रहा है। आप खुद बताएं, ना तो आपने प्रिंसिपल बढ़ाया है ना ही आपने समय में कोई परिवर्तन किया है, तो आपको ब्याज ज़्यादा क्यों मिला है? किसकी वजह से मिल रहा है? तो आप कहेंगे सर ये तो फिर हमें केवल रेट बढ़ाने की वजह से मिल रहा है। तो आप खुद बताएं कि अगर एक साल में आपको 4% ज़्यादा मिल रहा है तो 3.5 वर्ष में कितना ज़्यादा मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा? तो आप कहेंगे सर एक साल में अगर 4% तो 3.5 वर्ष में आपको जो ब्याज मिलने वाला है वो 14% मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है? 14% आपको ब्याज मिलने वाला है अधिक। और इन्होंने यही बताया कि अब आपको 4,452 रुपये अधिक मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं सीधे कि 14% की वैल्यू ही है आपकी 4,452 रुपया। और अब आपसे पूछा इन्होंने क्या कि वह धनराशि बताइए, यानी 100% आपको पूछा गया। तो 4,452/14 और परसेंटेज आपको 100 चाहिए, मूलधन चाहिए तो निकाल लीजिए। यहाँ से 14 से काट दीजिए, 14 तियाँ 42, 2 हो जाएगा, और 14 एक कम 14 कितना हो जाएगा, और 14 8 100। यानी आपका जो आंसर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा वो 31,800 रुपया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो आप खुद देखें कि किस तरह के सवाल जो सीजीएल के मेंस तक ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, बस आप इनको कैसे टाइम पर बना सकते हैं। ये चीज़ें, ये ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको सिखाने के लिए ये क्लास, ये चैनल बनाया गया है, और इसका सिर्फ और सिर्फ पर्पज़ यही है कि आपको अधिक से अधिक कंटेंट, बेहतरीन कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करा सकें। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी, सीखनी होंगी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बेहतरीन सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। लिखा है कि यदि 1 महीने के लिए 12%, यदि 1 महीने के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 1 पैसा है तो राशि ज्ञात की। कितना बेहतरीन सवाल है। अब ये सवाल छोटा जरूर, लेकिन एसएससी ने पूछा तो सोचो कितना अच्छा होगा, कितना टेक्निकल होगा। इन्होंने कहा कि यदि 1 महीने के लिए, अब आपको एक बात यहाँ समझनी है। आप परसेंटेज अगर पढ़ चुके हैं तो परसेंटेज में आपने सीखा होगा, जैसे एसआई आपका पता है कि एसआई बराबर होता है PRT/100, यानी यहाँ पर मूलधन, यहाँ दर और समय का मल्टीप्लाई ही करते हैं हम लोग। अगर आपसे हम कह दें
कि कोई पैसा है वो 3 साल में 4% ब्याज है, तो आपका रेट, आपका टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा? तो आप कहेंगे सर फिर तो 1 साल में अगर 4% तो 3 साल में आपको कितना मिल जाएगा? 12%। अगर यही सवाल होता कि जी आपका 4 साल में 3% है तो क्या आपका ब्याज बदल जाता? तो आप कहेंगे नहीं सर फिर तो कोई समस्या ही नहीं। तो यहाँ हम आपको यही बात बताना चाहते हैं कि अगर मल्टीप्लाई में नंबर हो, गुणा करना हो, तो परसेंटेज आप किसी के साथ लिख दो, कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता है। ओके, जैसे इस सवाल में आप देखो तो इन्होंने कहा 1 महीने के लिए 12%। अगर हम चाहें तो इस सवाल को ऐसा लिख दें कि 1 महीने के लिए 12%, तो 1 महीने और 12 का मल्टीप्लाई ही तो होगा यहाँ पर। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि 1 महीने की जगह इन्होंने कहा 1 महीने के लिए 12%, तो आप ये कह दो कि आपका 1% 12 महीने के लिए। क्या इस चीज़ से किसी को समस्या है? अगर आप 1 महीने के लिए 12% कह सकते हो तो हम इसको 1% 12 महीने के लिए भी तो कह सकते हैं, यानी परसेंटेज में कोई बदलाव नहीं आएगा अगर आप ऐसे भी लिखते हैं तो। अब इससे आसानी क्या होगी? इससे आसानी ये हुई कि अगर 1% आपको 12 महीने का मतलब क्या हुआ? 1 वर्ष, यानी 1 साल में आपको 1% ब्याज मिलता है। कितना मिलता है? अब आप देखें, अगर एसआई आप लगाते हैं, एसआई लगाते हैं तो PRT/100 हो जाएगा, यानी अब आपका जो ब्याज है वो 1 पैसा है। कितना है? 1 पैसा है। और इन्होंने कहा है कि कितना? 1 रुपया। 1 रुपया आपका इन्होंने पूछा गया है इस सवाल में, राशि पूछा है, यानी पी आपको नहीं पता। रेट आपका कितना है? 1% है, और समय आपका 1 साल है, और बटे में कितना? 100। तो यहाँ 1 पैसा है, 100 मल्टीप्लाई होगा तो 100 पैसा, यानी पी बराबर कितना पैसा आ जाएगा? 100 पैसा आ जाएगा। और 100 पैसे का मतलब 1 रुपया आपका वो मूलधन रहा होगा। तो आप चीज़ों को समझें, जानें, तब आप सवाल लगाएं। ऐसा नहीं कि बस सवाल छोटा है तो आप उसको किसी भी तरह से लगाएं। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप सवाल टाइम पर नहीं बना पाएंगे। तो उम्मीद है कि जितने सवाल थे आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और अपने और भी दोस्तों को शेयर करें। आपसे कुछ नहीं मांगा जा रहा, सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने और अन्य दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं, शेयर करें, कि हम सभी तक शिक्षा पहुंचा सकें और ऐसे कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके सभी लोगों तक पहुंचा सकें। ओके, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आप सभी को गुड नाइट, और पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें। बाय बाय, टेक केयर। ओके।